एक्नी एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके फेस पे अलग-अलग तरह के लीजन, जिसमें सबसे पहले बेसिक जो चीज होती है, एक कोमेडोन आता है। तो ऐसे ही अलग-अलग तरह के लीजन डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस ऑफ एक्ने आपके चेहरे पे आएँगे। ये बेसिकली एक हेयर फॉलिकल के जो नीचे सेबेशियस ग्लैंड होता है, तो ये उसकी डिजीज है। तो इसमें अलग-अलग तरह की इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के ऊपर जब सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है एक बैक्टीरियम से, जिसको प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्ने बोलते हैं, तो उसके बाद ये लीजन्स बढ़ के आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये मोस्टली इफ़ेक्ट करता है जब आपकी एज हो टीन एज की, क्योंकि तब एक फैक्टर जो होता है जिसको एंड्रोजेंस कहते हैं, एक हार्मोन होता है इंसान के अंदर, तो वो जब बढ़ जाता है तो वो एक मेजर फैक्टर है एक्ने के आने में। और इसके बाद जो टाइप्स होते हैं एक्ने के, अलग-अलग टाइप आते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, मतलब कितनी आपकी आपके ज़्यादा अंदर ये ज़्यादा डिज़ीज़ की एक्टिविटी है। तो सबसे पहले जो कॉमन लीजन आता है इस चीज़ में, जिनको कोमेडोन कहते हैं। कोमेडोन्स इसमें जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो व्हाइट हेड होते हैं और ब्लैक हेड होते हैं। इनको कॉमन लैंग्वेज में आप कहते हैं व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। इसके बाद जब सिवियरिटी बढ़ती है इसकी, तो इसमें पैप्यूल्स और पस्चूल्स, जिनको पसदाने कहते हैं, वो आ सकते हैं। और उसके बाद आपके चेहरे पे बड़े-बड़े सिस्ट, जिनसे पस डिस्चार्ज हो सकता है, वो बन सकते हैं। इसको नोडुलोसिस्टिक एक्ने भी कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी टाइप्स है इसके, उसमें हम कहते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने होते हैं, जिसमें जो एक्ने का कॉज़ होता है वो कुछ ड्रग्स होते हैं, कभी-कभी ओसीपीज़ ले रही होती है फीमेल, उनसे हो सकता है। स्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो जो ओरली ले रहे हैं आप, या चेहरे पे लगा रहे हैं, उनको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों में कभी-कभी एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम नियोनेटल एक्ने बोलते हैं। ख़ैर उसका तो इस वाले एक्ने के साथ उतना रिलेशन है नहीं। उसके बाद हमारे बाकी टाइप्स इसमें आते हैं, जिसमें सिंड्रोमिक एक्ने भी आता है एक टाइप। सिंड्रोमिक एक्ने की एक ख़ास बात होती है, उसमें एक्ने के साथ-साथ कुछ काफ़ी सीवियर चीज़ें एसोसिएटेड होती है, जिनके लिए हमें स्क्रीन करना पड़ता है। जैसे इसमें सिंड्रोम्स आते हैं, कुछ सिंड्रोम जिनका नाम है पापा सिंड्रोम या पपास सिंड्रोम, ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं। और जो देखा गया है एक्ने का एसोसिएशन कभी-कभी हेयर ग्रोथ के साथ, जो आपके फेशियल हेयर ग्रोथ होती है उसके साथ होता है। तो उसमें ज़रूरी है कि एक सिंड्रोम होता है, बहुत कॉमन है आजकल फीमेल्स में, जिसको पीसीओडी बोलते हैं, या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके साथ इसका एसोसिएशन देखना ज़रूरी होता है। सिम्पटम्स एज़ सच आपको यही चेहरे पे जिनको आप दाने कह रहे हैं वही होंगे, और इसके साथ-साथ इनके अंदर आपको पेन हो सकती है कभी-कभी, इचिंग हो सकती है। तो जो ये इचिंग वाला पार्ट होता है इसको हम एक्ने एक्सकोरी कहते हैं, जिसको स्क्रैच कर के आप फिर वहाँ पे ज़ख्म करते हैं। तो ज़ख्म करने के बाद क्या होता है, इसमें स्कार्स रह सकते हैं, जिनको हम पोस्ट एक्ने स्कारिंग भी कहते हैं। एक्ने स्कारिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आइस पिग स्कार्स आते हैं, रोलिंग स्कार्स आते हैं, बॉक्स स्कार्स आते हैं, और इसके अलावा जिसमें ग्रोथ होती है आपकी स्किन की ज़्यादा, किलॉइडल टाइप जिसको किलॉइड बोलते हैं, या हाइपरट्रॉपिक एक्ने मार्क्स बोलते हैं हम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे आपके फेस पे ज़्यादा सीवियर लीजन्स आएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपको स्कारिंग भी हो सकती है। एज़ सच आपको अगर बॉडी में सिम्पटम्स लगे कोई हेयर ग्रोथ की, या आपकी जॉइंट पेन्स की, या हाइपर एंड्रोजेनिज्म के बाकी सिम्पटम्स की, तो उन केसेस में आपको ज़रूरी है कि सिंड्रोमिक एक्ने के जो मैनिफेस्टेशंस है वो रूल आउट की जाए, और आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके लिए मिले। एक्ने में बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ हैं। कभी-कभी जैसे देखा गया है, एक टाइप होता है इसमें जिसको ऑक्यूपेशनल एक्ने बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके काम पे क्या एक्सपोज़र है केमिकल्स का। जैसे कुछ क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल्स होते हैं, उनसे आपके फेस पे एक्ने आ सकते हैं।
या ऑयल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको ऑयल एक्सपोजर होता है जिनसे कि फेस के पोर्स क्लॉग होते हैं, तो इन दैट केस आपको एक्ने आ जाएगा। मुझे लगता है इंसान को करना चाहिए, पहले इनिशियली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एक्ने, ताकि ये बढ़े ना, वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। देखिए, अगर आप नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं इसमें। सेल्फ मेडिकेशन में ये भी बहुत जगह देखा गया है कि कुछ लोग स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फेस पे, जिससे एक्ने फ्लेयर अप होने का बहुत चांस होता है। और जो ही ये फ्लेयर अप हो जाती है, तो इसमें स्कार्स बनने का भी बहुत चांस होता है। तो अगर आपके पास माइल्ड एक्ने भी है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई फेस वॉश या उसके साथ कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट रखी जाए, तो इट विल बी समथिंग दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। और अगर आपका सीवियर एक्ने हो रहा है, फिर तो आपको जाना ही जाना है। एक्ने अवॉइड करना पर से पॉसिबल नहीं है। एक्ने को हम कम कर सकते हैं ओवरऑल अपने लाइफ़स्टाइल से। सबसे पहले एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना है जिसमें बैलेंस डाइट होगा, जंक फूड अवॉइड करना है, अपना वेट हमें मेंटेन रखना है। तो उसके साथ-साथ हमें कुछ-कुछ फेशियल हैबिट्स कॉमनली अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करने हैं, जिसमें हम कर सकते हैं कि फेशियल क्लेंजिंग करनी है टाइम टू टाइम, सनस्क्रीन्स यूज़ करने हैं, फेशियल सीरम जिनमें नियासिनामाइड हो वो यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि हमारे पोर्स को इंटैक्ट रखेंगे। इसके अलावा देखा गया है कि ग्रीन टी कुछ टाइप्स में हेल्प करती है कंट्रोल रखने में एक्ने, तो यही आपकी मेनली लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस आती है इसमें। कुछ फॉर्म्स हैं जो पूरे क्योर होते हैं, बट इसमें एक चीज़ होती है दैट यू हैव टू टेक द मेडिकेशन समटाइम्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम। और इसमें क्या होता है, कभी-कभी फिर से एक्ने आ जाती है वापस आफ्टर यू कंप्लीट द कोर्स, उसको कहते हैं हम रिकैल्सिट्रेंट एक्ने। तो उन केसेस में भी इंसान के पास फिर अलग-अलग मोडालिटीज़ है। तो इसमें डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपको क्योर किस चीज़ से मिलेगा। कुछ लोग बस टॉपिकल ऑइंटमेंट से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़े शॉर्ट कोर्स के लिए ओरल मेडिकेशंस खानी पड़ती है। तो और कुछ लोगों को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओरल मेडिकेशंस खानी पड़ती है। इसके अलावा अब जिनको ओरल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं होता है, उनके लिए ऑप्शंस है प्रोसीजरल, जिसमें केमिकल्स पील्स आते हैं। और केमिकल पील्स के अलावा फिर आपकी जब एक्ने स्कारिंग अगर किसी की होती है, तो उसके लिए भी अलग-अलग प्रोसीजर्स आते हैं। उसमें टीसीए क्रॉस आता है या आपके स्कार सब्सिजन्स आते हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर है। स्कार एक्सिजन्स आते हैं और लेज़र थेरेपी आती है। तो ऑलमोस्ट एक्ने और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बोथ आर क्यूरेबल, बट प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, जिसको इस सब की नॉलेज हो, जिसको पता हो मुझे कहाँ पे क्या करना है।